हेलो हाय, आई एम अमृता और आज मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। कौन से डाउट? तो आप लोगों ने सबने सुना होगा डेटा एनालिटिक्स कर लो, उसके जॉब्स अच्छे हैं मार्केट में, सैलरी अच्छी है। लेकिन आप सबके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ये होता क्या है, राइट? व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी क्या जरूरत है, या फिर कंपनी को इसकी क्या जरूरत पड़ती है, कौन से टूल्स होते हैं इसे करने के लिए और हमें किस तरह करनी चाहिए। हमारा आज डाउट अपन क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? ओके, तो समझते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, देन व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी क्या जरूरत है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है एंड हमें क्या स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट, तो होता क्या है, राइट? तो डेटा एनालिटिक्स help companies to take smart decision to improve performance and help them in their growth। तो डेटा एनालिटिक्स जो होता है वो कंपनी को हेल्प करता है स्मार्ट डिसीजन लेने में और उसकी ग्रोथ में। स्मार्ट डिसीजन कैसे लेने में हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो मान लो इनके कंपनी है, ठीक है, ये बॉस है और इनके कंपनी है लाइक फ्लिपकार्ट। ओके, तो ये चाहते हैं दिवाली बम्पर ऑफर देने के लिए हर प्रोडक्ट पर। अब ये सोच रहे हैं कि किस प्रोडक्ट पर कितना ऑफर लगाया जाए जिससे इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी हो सके और नुकसान भी ना हो किसी भी चीज में ओवरऑल, एंड जो लोग हैं वो भी अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, मतलब लोगों को भी फायदा हो और इनको भी फायदा हो। समझ में आ रही है बात? अब ये इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, तो ये जाएंगे डेटा एनालिटिक्स के पास, ये बताएगा ओके आई हैव सॉल्यूशन, डोंट वरी। तो ये अपना जादू यहाँ पर करने वाला है, ठीक है, बोले तो डेटा एनालिसिस करने वाला है और ये इनको बताएगा सॉल्यूशन कि आप क्या कर सकते हो, किस प्रोडक्ट पर कितना ऑफर अप्लाई कर सकते हो और ये ऑफर कब अप्लाई करना चाहिए और इनके जो कस्टमर टाइप है, ठीक है, लाइक एडल्ट होते हैं, ओल्ड होते हैं, किड्स होते हैं, तो किस सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, मैन है, विमेन है, तो विमेन को ज्यादा ऑफर दे सकते हो, है ना? तो इस टाइप के ये सारे सॉल्यूशन हमारे डेटा एनालिटिक्स बताएंगे इनको। ठीक है, और इसके बाद इनका बिजनेस ऑब्वियस सी बात है ग्रो करेगा। ठीक है, तो जो डेटा एनालिटिक्स होते हैं वो हमें सॉल्यूशन देते हैं आपके बिजनेस प्रॉब्लम का। अब ये बिजनेस प्रॉब्लम किसी भी तरह का हो सकता है। अब आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाई इट इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है, तो डेटा एनालिटिक्स आपको हेल्प कर सकता है ये बताने में कि आखिर क्या वजह है और इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हो जाए हमारे डेटा एनालिटिक्स का काम। चलो आगे, व्हाई वी नीड, हालांकि हमने ऊपर देखा, अच्छे से समझा क्यों हमें जरूरत पड़ती है इसकी, थोड़ा और डीपली समझते हैं इस चीज को। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो एनालिटिक्स प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड इंसाइट्स दैट गाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। यस, नाउ अंडरस्टैंड, इस चीज को समझते हैं एग्जांपल से। ठीक है, तो ये डेयरी मिल्क आप सबने खाया होगा, है ना? तो अगर याद करो 20 साल पहले डेयरी मिल्क सिर्फ कौन खाते थे? तो बच्चे खाते थे। चॉकलेट है, बच्चे खाएंगे, बड़े खाते थे, सब मजाक बनाते थे, बच्चे हो गया चॉकलेट खाते हो, राइट? बट डेयरी मिल्क ने क्या किया, उसकी कंपनी ने अभी बच्चे हो, एडल्ट हो, ओल्ड हो, बूढ़े हो, सब खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट में एडवर्टाइजमेंट ऐसा किया, राइट? ये इनकी स्ट्रेटेजी थी, राइट? अभी अगर आप ध्यान दो, ये डेयरी मिल्क ये रक्षाबंधन में भी सेल करते हैं, उनका पैकेजिंग अलग हो जाता है, उनका एडवर्टाइजमेंट का तरीका अलग हो जाता है, और यही डेयरी मिल्क वो वैलेंटाइन डे पर भी सेल करते हैं और वहां पर उनका स्ट्रेटेजी अलग हो जाता है। तो ये स्ट्रेटेजी एक डेटा एनालिटिक्स ही बताता है आपको। आई बात समझ में? गुड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स। देखो अभी क्या है, मार्केट में लोगों को चाहिए होता है क्या, जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्लासमेट का एग्जांपल देती हूँ, क्लासमेट नोटबुक सभी को पता है, राइट? क्लासमेट की नोटबुक चल रही थी, लेकिन हर चीजें कस्टमाइज होने लगी है। ठीक है, क्लासमेट ने क्या करा, एक नोटबुक निकाला ऐसा कि जहां पर अगर आप चाहो तो अपनी पिक्चर, ओके, अपनी पिक्चर लगा सकते हो, उसे गिफ्ट कर सकते हो किसी को भी। लेट सपोज आप अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हो नोटबुक, तो उनकी पिक आप दे दो, वो कस्टमाइज करके आपको दे देंगे। मतलब ये क्लासमेट की बुक और इसमें आपका फोटो लगा हुआ रहेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेंड। ओके, तो इस ट्रेंड को समझना और इसके अकॉर्डिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करना, ये होता है ट्रेंडिंग। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या होता है अभी समझते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, अभी जैसे कि आप मान लो हमारा कोई बैंक है, ठीक है, अब बैंक में कोई बिजनेसमैन है, उसने बहुत बड़ा अमाउंट के लिए लोन के लिए अप्लाई करा है। ठीक है, अब बैंक के मैनेजर लोग हो रहे हैं परेशान कि व्हाट इफ वो बिजनेसमैन का बिजनेस ना चले और अपन को लॉस हो जाए, वो पे ना कर पाए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो मना भी नहीं कर सकते, राइट?
तो अब उसका जो डेटा एनालिटिक्स होगा वो उसे क्या गाइड कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो इस कंडीशन में। या तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई कर दो ताकि आपको वहां से भी प्रॉफिट आता रहे, ठीक है, या फिर वो अपना लोन का अमाउंट कम कर देते हुए, राइट, ओके। तो ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हमारी रिस्क को कम करने के लिए कि हमारे बिजनेस में लॉस कम से कम हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपकी कोई साइकिल की कंपनी है, ठीक है, आप उसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू सेल करते हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि कम से कम रिटर्न हो या कम से कम उनका लॉस हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, रिटर्न पॉलिसी अपनी चेंज कर सकते हो, राइट। आप वहां पर रिफंड ना करके एक्सचेंज कर सकते हो उस प्रोडक्ट को, ताकि आपको कम से कम पैसा तो वापस नहीं होगा कंपनी को। आपने क्लाइंट से पैसे तो ले लिए ना, समझ रहे हो बात को, तो आप एक्सचेंज करो ताकि क्लाइंट मजबूर हो जाए दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए। एक ये हो गया। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, कंपनी आप नहीं चाहते हो कि क्लाइंट जो है वापस करे उस प्रोडक्ट को किसी छोटी सी बात पर। छोटी सी बात बोले तो क्लाइंट को इश्यू है, कस्टमर को, कि ये साइकिल में ये इश्यू है, कुछ इश्यू है मान लो किसी भी तरह का। तो आप उसे क्या कर सकते हो, इफ इट इज पॉसिबल आप उसे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो, राइट, कि हाँ सर आपकी साइकिल में क्या इश्यू आ रहा है आप बताओ, मैं हेल्प कर सकती हूँ, वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू, किसी भी तरह टेक्निकल सपोर्ट उसे प्रोवाइड कर दो, और मे भी वो साइकिल अगर ठीक हो सकता है तो, राइट। अगर बहुत ज्यादा वैसा सिचुएशन है तब भी ला करके वो साइकिल रिटर्न आप लो। तो कंपनी के पास अलग अलग पॉलिसी आप दे सकते हो जिससे आपके जो रिस्क होते हैं, जो लॉस होते हैं, वो कम से कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द स्टेप्स, क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है, ठीक है। कंपनी ने बोला कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्लियर नहीं होते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपको उसे डीप तक समझना होता है। इसे कैसे समझेंगे, देखो सबसे पहले मान लो कि वो एक डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक है, कंपनी ने आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोवाइड कर दिया, ये कुछ इस तरह थ्योरी में रहता है, कितने पेज का होगा नहीं पता, ठीक है, मान लो 10 20 50 पेज का भी हो सकता है। तो आपको ये पूरा स्टडी करना होता है, इसे समझना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है क्योंकि अपन के पास डेटा भी है तो अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे, सो डोंट वरी, सारा कुछ स्टेप वाइज करेंगे। तो ये कुछ इनका डॉक्यूमेंट रहता है, कंपनी जो आपको प्रोवाइड देगी, इसके बेस पर आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। आपको प्रॉब्लम को समझना होता है कि एग्जैक्टली इश्यू क्या है, उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, राइट, कौन कौन से लोग हैं जिस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओके, कहाँ इशू आ रही है, कब जो इश्यूज हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो कब हो रहे हैं, और उसके रूट कॉज क्या है, कौन कौन से रूट कॉज पॉसिबल है, राइट, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, ठीक है। तो ये इस तरह आपको किसी फ्रेमवर्क का यूज करते हुए यहाँ पर सॉल्यूशन देना होता है। तो जिस अभी मैंने यहाँ पर 5W1H फ्रेमवर्क का यूज किया हुआ है, ये भी देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ देखेंगे, रिलैक्स, ओके। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, तो डेटा कलेक्शन का भी काम आप कंपनी ही प्रोवाइड करेगी आपको, ठीक है, तो वो आप वहां पर से कर सकते हो। जब डेटा कलेक्शन हो गया, आपने ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कर लिया, राइट, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फाइंड हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, राइट। डेटा कलेक्शन कैसा दिखेगा, अच्छा डेटा कुछ नहीं, एक्सेल सीट में या सीएसवी फाइल जैसा भी हो, वहां पर मान लो 10 20 हजार डेटा है आपके पास, ठीक है, कुछ ऐसा सा रहेगा। डेटा कलेक्शन का काम हो गया। उसके बाद जो डेटा है उसे क्लीन करना होता है, क्योंकि जो हमारे पास डेटा है 10 20 हजार, उसमें आपके डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकते हैं, एरर हो सकते हैं, आपके डेटा टाइप में इश्यू आ सकते हैं, या फिर नल वैल्यूज हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपको डेटा क्लीन करना होता है, एंड देन आपको ईडीए परफॉर्म करना होता है। ईडीए बोले तो आपको विजुअल करना होता है इन चीजों को, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस करने होते हैं, वैलिडेट फाइंडिंग्स करने होते हैं, कम्युनिकेट रिजल्ट एंड टेक एक्शन। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको कंपनी में करना होता है, तो अभी अपन को इतना ये जरूरी नहीं है। बाकी के ये जो 5 है ये अपन करने वाले हैं, ठीक है, ये 5 अपन करने वाले हैं। मेरे हैंड राइटिंग पर यहाँ पर ध्यान मत दो बिकॉज आई एम यूजिंग माउस, दैट्स वाई, ओके। चलो, तो नेक्स्ट है कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें। तो डेटा कलेक्शन के लिए आपको डिफरेंट टूल्स लाइक वेब स्क्रैपिंग टूल्स होते हैं आपके, ब्यूटीफुल सोप, स्क्रैपी, ऑक्टोपास, ठीक है। और एपीआईज के लिए पोस्टमैन, यूआरएल फॉर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम वेब सर्विसेज, राइट। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप MySQL, PostgreSQL या फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का आप यूज कर सकते हो। डेटा क्लीनिंग के लिए कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट, जो अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ही यूज करने वाले हैं बेसिकली, आप गूगल सीट पर भी कर सकते हो। डेटा प्रिपरेशन टूल्स हैं आपके, ओपन रिफाइंड। जब आप कंपनी में जाते हो तो इन चीजों का टूल का आपको यूज
करने को मिलेगा बेसिकली, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको कौन से करने हैं, तो वहाँ पर यूज पाइथन हो गए, लाइब्रेरीज लाइक पांडास, नमपाई। तो मतलब अगर आप पाइथन करते हो, ठीक है, तो पाइथन में डिफरेंट लाइब्रेरी करते हो, अगर आप आर करना चाहते हो तो आप आर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है स्टेप आपका ईडीए। अब ईडीए में क्या होता है, तो डेटा विजुअलाइजेशन हमको बेसिकली करनी होती है, ठीक है। कौन से टूल्स है, या तो आप टेबल यू कर लो या पावर बीआई, तो अपन पावर बीआई करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मैटप्लॉटलिब, सीबॉल जो आपके पाइथन की लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो कि आपको पाइथन या फिर आर कर लो कोई सा भी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डेटा एनालिसिस का। स्टेप को समझो, पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसके अलग अलग टूल्स है, फिर डेटा क्लीन करने हैं, देन ईडीए, देन डेटा एनालिसिस। इसके लिए आपको क्या करने हैं, एवरीथिंग इज गिवन हियर, राइट। हम करेंगे सारा कुछ प्रैक्टिकल। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको कौन से टूल चाहिए, सेम वही, ओके। 5 तक तो अपन करने वाले हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, लेकिन ये जो 6, 7, 8, ये जो है, ये सारा कुछ आप कंपनी में करते हो, ठीक है। क्या है, देखो, अभी ऑब्वियस सी बात है, आप रिपोर्ट करोगे किसी को या फिर कम्युनिकेट करोगे अपने जो कंपनी के लोग हैं उनसे, तो कम्युनिकेशन करने के लिए तो उसके क्या है टूल्स, तो पावर बीआई, टेबल यू, गूगल डेटा स्टूडियो, एंड डॉक्यूमेंटेशन टूल्स कौन कौन से, जुपिटर नोटबुक फॉर पाइथन, आर मार्कडाउन एंड गूगल डॉक्स, ठीक है, ओके, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, राइट। और फिर उसके बाद कोलैबोरेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑब्वियस सी बात है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप तो वर्जन कंट्रोल के लिए आप गिटहब, गिटलैब का यूज करते हो, राइट। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे कि आपको जीरा, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं कंपनी में यूज, ठीक है। डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के लिए आपको जैसे क्लाउड स्टोरेज, गूगल क्लाउड स्टोरेज, अमेजोन एज्योर, ये चीजें जरूरी होती है। एंड डेटा वेयर हाउसिंग सॉल्यूशन के लिए अमेजोन दिस। अब जो मैं कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे एक्सेल कर लो, पावर बीआई कर लो, पाइथन कर लो, एसक्यूएल कर लो और बस अप्लाई कर दो डेटा एनालिस्ट के लिए, लेकिन आपको कॉल्स नहीं आते हैं। यू नो व्हाई? मार्केट में डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए बहुत सारे लोग हो चुके हैं, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। तो अब कंपनी को सिर्फ पावर बीआई, एक्सेल, एसक्यूएल और पाइथन ये नहीं चाहिए, उनको और क्या क्या चाहिए होता है, ये चीज भी आपको करना जरूरी है, तब जाकर आपका रिज्यूमे और आप स्टैंड आउट हो पाओगे और एचआर आपको कॉल करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए, फर्स्ट वर्जन कंट्रोल, तो आपको वर्जन कंट्रोल भी आना चाहिए, इसी एक पर मास्टरी कर लो। सेकंड, आपको टूल्स आने चाहिए, तो इस पर एक्सेस नहीं कर सकते हो, फ्री वाले यूज करो, सर्च करो गूगल पे, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा, राइट। डेटा स्टोरेज के लिए आपको एटलीस्ट गूगल क्लाउड या फिर एज्योर जैसे तो आना ही चाहिए, ओके। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आपको मार्केट में डेटा एनालिटिक्स जॉब पाना है तो आपको एक्सेल, पाइथन, पावर बीआई, एसक्यूएल, गिटहब एंड एज्योर, ये चीजें भी आनी चाहिए, तब जाकर ही कुछ हो पाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट शुड लर्न, और इसके अलावा और क्या आना चाहिए। एक चीज तो मैंने अभी बताया ही नहीं है, अभी आगे देखो, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैंने तो अभी तक बोला ही नहीं था, ये कौन सी बला है, ये बहुत ही खूबसूरत बला है, ठीक है। बचपन से अपन मैथ्स पढ़ते हैं तो अपन को ये भी बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। और इसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो मैं इसे प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी, मैं लिंक दे दूंगी, वहां पर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एसक्यूएल में आप क्या कर सकते हो, ये सारे टॉपिक्स आपको एसक्यूएल में पढ़ने हैं। एक्सेल में आपको ये सारे टॉपिक करने हैं, एक्सेल में तो मास्टरी करना है, ठीक है। पाइथन में, पाइथन लग रहा है बहुत छोटा कि इतना सारी मैंने टॉपिक करा है, लेकिन खुद में ये एक समंदर है, ठीक है। बेसिक अलग है, बेसिक में मतलब सब पूरा पाइथन आ गया, उसके अलावा आपको लाइब्रेरी कौन कौन से यूज करने हैं वो है सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद बस पावर बीआई करना है और टेबल यू, या फिर टेबल यू, पावर बीआई करो या टेबल यू, बात बराबर कोई से भी कर सकते हो, ठीक है। और यस, पाइथन के अलावा आप आर कर सकते हो अगर आपको आर करना है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट जिस पर हमें फोकस करना है, स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला, इसके बाद आपको ये 7 और 8 करना है, ठीक है। अगर आप 6 भी साथ में कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। तो बस इतना सा था, आई होप सो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके।